तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे सभी बच्चों का इस स्पेशल वीडियो में। हर संडे कुछ स्पेशल मैं आपके लिए लेके आता हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी पॉजिटिविटी ऐड कर सकूँ और आपको एहसास करा सकूँ कि आप सब में हनुमान बसते हैं। बस आप अपनी क्षमता को याद करिए और लग जाइए अपने लक्ष्य की ओर, क्योंकि आप में क्षमता है किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद पाने का। हम सभी लोग ज़िंदगी में कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। हर आदमी एक मुकाम हासिल करना चाहता है, इस दुनिया में अपनी एक हम पहचान बनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है लाइफ में ऐसे कई सारे कारण हैं जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी में ना वो बन पाते हैं, ना उस चीज़ को हम अचीव कर पाते हैं जो असल में हम लाइफ में बनना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि आखिर ऐसा होने का कारण क्या है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों वो जोश जो आपके अंदर है वो कम पड़ जाता है, आखिर क्या ऐसा कारण है जो उस ऊर्जा को जिसके दौरान आप ये सोच रहे होते हैं उस ऊर्जा में अभाव आ जाता है। आज एहसास कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपनी ताकत को महसूस करें, उस ताकत को महसूस करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू करिए, कोई भी लक्ष्य आपसे दूर ना होगा। और आज के इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो मुझे लगता है आपके जीवन में जो ऊर्जा है, जो पॉजिटिविटी है, जो लक्ष्य पाने का जज्बा है, जिस ऊर्जा की वजह से वो सब कुछ है, आखिर वो कम क्यों पड़ जाती है, क्या कारण है मुख्य उसके पीछे। आज उन सारे कारणों को हम क्रमशः समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं सबसे पहले और अहम कारण पर। सबसे पहली बात बच्चा ये महसूस करना बहुत जरूरी है कि यार आप स्ट्रांग हो। अगर आप ये बात समझ गए ना तो आप जिंदगी में सब कुछ तय कर लेंगे। लाइफ में खुद को कमजोर समझना बंद करिए। आपको बताना चाहता हूँ कि हर वीडियो में मैं आके ये एहसास कराता हूँ कि आपके अंदर अपार क्षमता है, आपके अंदर अपार ताकत है और ईश्वर ने आपको सबसे बेहतर और यूनिक बना के भेजा है। आपके जैसा कोई नहीं है। असफलताओं के कारण, मुसीबत के कारण या फिर लोगों की बातों में आकर के आप खुद की क्षमता को भूल जाते हैं, अपने आप को आप कमजोर समझने लगते हैं। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप विशेष हैं, उस ईश्वर के क्रिएशन है, उस माँ बाप के आशीर्वाद से आप बने हुए हैं। बल्कि आप समझें कि आप बहुत स्ट्रांग हैं और आप जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, उन सब का डट के मुकाबला करेंगे और मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति का हल निकाल करके जिंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बेटा आप आगे बढ़ेंगे। ये कमिटमेंट मैं आपसे चाहता हूँ। आप में अपार शक्ति है। आखिर कोई समस्या कितनी देर के लिए है यार। एक पल को सोचो तो बड़ी समस्या है। एक पल को उस समस्या को भूल करके एक नया प्रयास, नया एफर्ट आपकी जिंदगी में विशाल परिवर्तन ला सकता है। और मैं फिर से कहता हूँ कि आप बहुत स्ट्रांग हो। किसी और के कहने से ना आप कमजोर पड़ते हो बेटा, ना किसी और के कहने से आप में ऊर्जा की कमी होती है। आप असल में बहुत मजबूत हो। बस इस बात का एहसास बनाए रखो, मुझे लगता है आप हर बाधा को भेज जाओगे। दूसरी, अपनी गलतियों को सुधारो। चाहे पास्ट में आपने बहुत सारी गलतियां की हो, करते हैं, इंसानी फितरत है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारा समय भी बर्बाद किया होगा। लेकिन अब बारी है उन गलतियों को सुधारने की। इसलिए अब ये पक्का करो कि अब जीवन में जो गलतियां पहले हुई थी बेटा, उनको आप नहीं रिपीट करोगे, नहीं दोहराओगे। आपने जो भी गलतियां की थी उनसे एक बेहतर सीख ली है आपने और आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। इस बात का एहसास करना आपको जरूरी है बेटा। तो बिल्कुल अपनी हर गलती जो आपने की है उनको सुधारना है बेटा और उन्हें दोहराना नहीं है। मुझे लगता है ये रास्ता आपको बहुत आगे ले जाएगा। तीसरी सबसे अहम बात, आपको हार नहीं माननी है। बच्चों मेरी एक बात हमेशा याद रखो, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान लेना जो है ना वो बहुत ही बुरी बात है। और इस मोटिवेशनल वीडियो का उद्देश्य भी यही कि मैं यही कह रहा हूं, जिंदगी में कैसी परिस्थिति आ जाए, आप फेल हुए कोई बात नहीं सर, अगले में हम बेस्ट ट्राई करेंगे। कितनी भी असफलता आ जाए, कितनी भी बाधा आ जाए, हार नहीं माननी है। जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना है। तो बस ये समझ लेना कि वो लाइफ का एक ऐसा फेज था जहां बहुत कुछ आपको सीखने को मिला, उनसे आपने सीख लिए और जिंदगी में आप आगे बढ़ना शुरू किए हैं। आपको हार नहीं माननी है और उन चीजों को बेहतर करके फिर से जिंदगी में बेटा आगे बढ़ जाना है। अगली सबसे अहम चीज जो मैं ऐड करता हूँ, आज की जनरेशन की बात समझनी चाहिए, थोड़ी सी अपनी सोच को बेटा प्रैक्टिकल रखना शुरू करो। लोगों को अक्सर मैं देखता हूँ कि वो किसी मोटिवेशनल कंटेंट को देख लिए या किसी भी तरह से जो है किसी का जोश भर दिया, किसी ने करियर बता दिया बहुत अच्छा है, तो आप बिना सोचे समझे प्रैक्टिकली अपनी पर्सनालिटी से उस चीज़ को ना अंडरस्टैंड करते हुए आपने क्या करना है उस चीज़ पे लग जाते हैं और अंत में इतने समय के बाद आपके हाथ में निराशा आती है। एक उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, शहर के अंदर भी देखता हूँ, बहुत सारे बच्चों को भी मैं देखता हूँ कि कई सालों से बड़े एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, 8 साल, 10 साल, 12 साल, जबकि सच ये है उसके पीछे का कि उसकी वो क्षमता है ही नहीं उस एग्जाम के लायक। बट वो कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेता है, इंस्पिरेशनल वीडियो देख लेता है, तो उसे लगता है कि नहीं मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते हैं बेटा, बट मुझे लगता है कि थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। अगर आप में जो क्षमता है उसके अनुसार आप अपना लक्ष्य नहीं डिसाइड करेंगे तो लाइफ में चैलेंजेस आएंगे। तो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिकल होइए, थोड़ा सच होइए, अपनी सही क्षमता को आंकिए और उसके अनुसार अपना लक्ष्य बनाइए और उसको
भेद लीजिए। तो मुझे यही लगता है बेटा कि ज़िंदगी में आपको जो है ये समझ के चलना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर सकते हैं और आप क्या अभी नहीं कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ इससे आप खुद को कम भी ना आके, हो सकता है आप में और कोई खूबी है और कोई काबिलियत है, आप कुछ और बेहतर कर सकते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, तो क्यों वहाँ पड़े हुए हैं? आप निकलिए उससे बाहर और लगिए उस चीज़ में अपने आप को बेहतर करने के लिए। कहते हैं कि इसलिए किसी भी चीज़ को सही से समय दो, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करो। अगर बार बार कोशिश करने के बाद भी असफलता मिल रही है तो मुझे लगता है आपको चीज़ों को समझना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ को फिर से उस अनुसार ढूंढना चाहिए और लाइफ में लग जाना चाहिए। मैं सारे बच्चों को मैसेज देना चाह रहा हूँ। अगली सबसे अहम चीज़ है प्रैक्टिकल थॉट के बाद जो है 5वीं, कि एक नई शुरुआत करिए। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे बातें हो जाती है जहाँ हम लाइफ में ये लगता है हमें कुछ समझ में नहीं आता है, अब मुझे कुछ आगे नहीं करना है, एक निराशा हाथ में आ जाती है कि अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे में कई सारे लोग जो है ज़िंदगी को लेकर बहुत सारे हताश हो जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ यार, ये लाइफ का हिस्सा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कंडीशन में खुद को समय दीजिए, खुद को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों से खुद को समझते हैं, दूसरों से हम फीडबैक लेते रहते हैं। यार खुद से खुद का फीडबैक भी तो दे सकते हैं। जब तक आप खुद से खुद की बातें नहीं करेंगे, ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी बेटा, क्योंकि आपके अंदर खुद में एक भगवान बैठा है जो आपको ज़िंदगी की हर सही राह दिखाता है। तो ज़रूरी है कि आप इस सिचुएशन में जब आप फंस जाएँ तो बैठिए, खुद से बात करिए और एक नई शुरुआत, नई ऊर्जा, नए जोश के साथ करिए। और मुझे लगता है कि इस दौरान आपके जीवन में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जिनसे आप सुझाव ले सकते हैं, सलाह ले सकते हो, आपको एक मोटिवेशन देंगे और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप कहाँ बेहतर हैं, क्या कर सकते हैं, कमजोरी जो है उन पे काम करना है। कुछ ऐसे स्किल्स को सीखिए जिसमें आप थोड़ा सा अर्न भी कर सकें, पॉजिटिविटी भी आ सके। जॉब नहीं है बहुत बड़ी, कोई बात नहीं, छोटे प्रयास से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे खुद की क्वालिटी को एनहांस करिए, एक्सपीरियंस लीजिए और अपनी नई अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशिए, मेहनत करिए, सोर्स बढ़ाइए, रिसोर्सेज बढ़ाइए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। आपका हर नया दिन ज़िंदगी को बदलने का एक नया मौका है, तो उसको निराशा में ना गंवाएं बच्चा, उसको एक पॉजिटिविटी के साथ लेके बढ़ें। भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, मर नहीं जाएंगे खाने के लिए, आप सब कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं, ठीक है। बट मुझे लगता है कि इतनी भी निराशा क्यों यार, सोचते हैं और बेहतर करते हो और लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं ओवरऑल। अगली सबसे अहम चीज़ है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो यार। मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है। 36 का आंकड़ा रखो जिन लोगों को आपको देख के तकलीफ होती है, जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स मिलती है। ये लोग आपको डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आप पे टॉन्ट करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। अरे भाई, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ यार, क्या करना है ऐसे लोगों का ज़िंदगी, और कितना ही मैटर करती है उनकी फीडबैक आपके लिए। मुझे लगता है उनकी बातों को नज़रअंदाज करना है। और जो इन लोगों के नेगेटिव विचार आते हैं वो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपकी भी वो मानसिकता बन जाती है। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहिए और खुद को आप जो है काबिल समझिए, अच्छा समझिए। और आपको भगवान ने विशेष बनाया है, तो ऐसे लोगों के कमेंट, फीडबैक से आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आपको लोग कहें कि आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसे में यार आपको कमज़ोर नहीं पड़ना है, उनको प्रूव करना है सलाह कि मैं ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ। ये जज्बा, ये कमिटमेंट आपको दिखाना है और यही भरोसा आपको जीवन में आगे ले जाता है। और सबसे अगली अहम चीज़ कि आत्मविश्वास रखो। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आत्मविश्वास। जब तक खुद पर आपको भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है कि आप लोगों की ही बातों में आएंगे, कोई यहाँ मोटिवेट करेगा, कोई वहाँ मोटिवेट करेगा और आप भटकते रहेंगे। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में खुद का जो है भरोसा बहुत ज़रूरी है बजाय दूसरों के भरोसे के। जब कहते हैं आप खुद पे भरोसा करते हैं ना, तो लोग आप पे भरोसा करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिलीव इन योरसेल्फ। तो अपने हिसाब से थोड़ा चलना है, अपने ऊपर डिपेंड रहना है, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी है, अपनी पॉलिसीज़ रखनी है और आत्मविश्वास इतना बेहतर होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी चीज़ आपके सामने आ जाए, बड़े से बड़े बाधा आ जाए, आप में भरोसा होना चाहिए कि मैं इसको चीर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँ। उन चीज़ों से मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊँगा। जो नेगेटिविटी है, जो डर आपके अंदर है, उसको भगाने का यही तरीका है ना, बार बार प्रैक्टिस करो। जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, जो चीज़ें नहीं आती, बार बार कोशिश करो यार। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे आप में एक आत्मविश्वास आएगा और आप खुद को काबिल और बेहतर महसूस करेंगे और आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। तो ये सारी बातें हैं जो मुझे लगता है कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझो, किसी की सफलता को देखकर अपनी काबिलियत पे शक मत करो। ये उसका हिस्सा था, उसकी चीज़ें थी। हर इंसान में अलग अलग खूबी है मेरे बच्चा। और जैसे कि एक मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि एवरीबडी इज अ जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल बी लिव इट होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। इसका मतलब है कि हर कोई प्रतिभाशाली है, लेकिन अगर आप एक मछली को एक पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी यह मान कर चलिए कि वो मूर्ख है। तो बिल्कुल आपका अपना योग्यता है, अपनी काबिलियत है, अपने हुनर है बेटा, उस पर भरोसा करिए और एक भरोसे और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। आप में बहुत कुछ है करने का और सबसे बड़ी बात, इस भरोसे में पेरेंट्स का भरोसा हमेशा बना के रखिए। कैसा लगा आपको ये बात?
बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जीवन के कुछ सही और अच्छे पहलू आपके सामने ले आऊँ, जो आपको ज़िंदगी में इंस्पायर करें और इस थोड़ी सी नेगेटिव दुनिया से निकल करके एक पॉजिटिव वर्ल्ड में आप आएँ और सब कुछ कर गुजरने की क्षमता आपके अंदर हो जाए। तो कैसे लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकॉन को भी दबाएं, क्योंकि ऐसे ही कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आनी चाहिए, क्योंकि यही कोशिश है समाज में एक बदलाव और परिवर्तन। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।